बिल्कुल परेशान पैकर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी मार रहे हैं। एक कट्टा वाला यहाँ तक गाड़ में अकुरिया कर देगा मैं आलून में भीतर तक खोल पलट जा कर एक कट्टा वाला। साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आपके लिए हम लगातार नई जानकारी लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से यूट्यूबरों ने आपके साथ धोखा किया है उस जानकारी को निकाल कर ला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। देखिए, आज हम इस वीडियो में उन यूट्यूबरों की बात करेंगे जो यूट्यूबर लगातार आपको शुरू से ये बता रहे थे कि विदेश के लिए आलू जा रहा है, और लगातार एक दिन दो दिन बाद खबर आई जाती थी कि आज कंटेनर वहाँ के लिए लोड हो गया, आज कंटेनर वहाँ के लिए लोड हो गया। लेकिन किसान भाइयों की समझ में आज तक नहीं आया कि कंटेनर कहाँ के लिए लोड हुए। अभी दो यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ, जो दो यूट्यूबर आपस में कंपटीशन करने लगे थे। एक कहता था कि 2 कंटेनर लोड हुए हैं, दूसरा कहता था 4 कंटेनर लोड हुए हैं। लेकिन इस समय पर स्थिति देखिए किस तरह से स्थिति बिल्कुल डामाडोल बनी हुई है आलू के मार्केट की। आलू के मार्केट पर कितना दबाव है। अब उन यूट्यूबरों से आपको सवाल करना चाहिए कि भाई जो आलू विदेश के लिए जा रहा था वो आलू विदेश के लिए गया है या फिर विदेश से इंडिया में आ गया है। जो इंडिया में इस समय पर आलू की हालत ख़राब बनी हुई है उसके जिम्मेदार कौन है। इन यूट्यूबरों ने किसानों के साथ धोखा किया है और हमारे किसान भाई आज तक नहीं समझ पाए हैं। हम लगातार पोल खोल रहे हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर अपने आप को बताते थे, बड़ा ज्ञानी बताते थे, लेकिन किसानों के साथ धोखा करते थे। अब हम उन यूट्यूबरों को बख्शने वाले नहीं हैं जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान करा रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और किसानों के हित की बात करेंगे। किसानों का अहित कोई भी करना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। हम वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सच्चाई आप तक नहीं पहुंच पाती है। और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास सामने सच्चाई जाए। तो और किसान भाइयों, हमने लगातार आपसे कहा कि कुछ यूट्यूबर व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए आपके साथ धोखा कर रहे हैं। हो सकता है अभी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है कि विदेश के लिए आलू जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है इस समय पर विश्व पटल पर स्थिति क्या बनी हुई है। कई जगह पर युद्ध चल रहे हैं, तो कई देशों से हमारे देश के संबंध खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन देशों के साथ संबंध खराब है इस समय पर, तो इन जगह तो जाने वाला नहीं है। वहीं खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो आखिरकार विदेश में आलू कैसे जा सकता है। कंडीशन ख़राब चल रही है इस समय पर। और एक बात और किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने लगातार आपको बताया विदेश के लिए आलू नहीं जा रहा है, लेकिन आपने उल्टा हमको गालियाँ देना शुरू कर दी और उन यूट्यूबरों का पक्ष लेना शुरू कर दिया जो यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि विदेश के लिए आलू जा रहा है। तो आपके सामने अब सच्चाई है और सच्चाई को आप देखिए और जानिए आखिरकार स्थिति क्या है। तो आज अलीगढ़ मंडी की बात करेंगे। अलीगढ़ मंडी में क्या भाव बिका है आलू और कौन कौन सी वैरायटी का आलू किस आ रहा है यहाँ पर। हमारे बाबूजी ने पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या स्थिति रही है आज की। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। जय किसान, जय जवान, जय भारत। बाबूजी परिचय। मंडी अलीगढ़, ढीरी दुकान, फकीर चंद, दिनेश चंद। बाबूजी इस समय पर क्या स्थिति बनी हुई है। बारिश का मौसम तो चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। दुकानदारी की अभी ढीली है। मौसम तो अब कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कहीं पानी पड़ रहा है, कहीं धूप निकल रही है। बारिश तो है ही रही है। बारिश कोई ऐसा दिन ना है जो ना पड़ रही हो, कहीं ना कहीं बारिश है रही है। अलीगढ़ में पड़ रही है कभी, तो कभी मथुरा में पड़ रही है, तो कभी इगलास में पड़ रही है। तो ये है पानी तो पड़ेगा, रोजाना ही पड़ेगा। रोजाना पानी पड़ रहा है, लेकिन अभी वो अंतर देखने को नहीं आ रहा है, मिल रहा है जो अंतर देखने को मिलना चाहिए बारिश का। तो अब के आलू बाबूजी नहीं मिलेगा, चौके जो चीज़ आज 12 रुपये किलो बिक रही है, आज 2 महीना पहले वो 16 रुपये किलो बिक रही थी, समझे। और जब 16 रुपये किलो बिक रही थी आपने भी कहा था कि किसान भाइयों बेचो, हमने भी कहा था किसान भाइयों बेचो। बाबा को जब कच्चे में ही ना बेचे तो वो कैसा बेच देते 16 रुपये किलो। एक बात सुनो, वो क्या दर बनने के अब तो मेरे 200 रुपये जा रहे हैं एक महीने ही में। मैं 1 महीना चौरकूँ, 8 महीना देखूंगा बाजार को। अब 8 महीना बाजार को देखा, माल था कम, जा बता रहे थे लोग, बात निकले पूरा माल तो पूरा ही निकला ना, कम तो है नहीं है। बात ये जा वजह से दुकानदारी का कुछ ढीला, कुछ प्रकार को जिद्दी गिरने लगा। जैसे हम वीडियो कर रहे हैं सब जगह, उनको जो मालूम पड़ रहा है कि आलू बहुत है, मद्दा ही मांगता आके। जो चीज़ आज 10 रुपये किलो है तो कल को 9 रुपये किलो आके मांगता है। तो ये बाजार का ये तरीका बन गया है छोटी मंडियों का। बड़ी मंडियों का भी यही हाल है। बड़ी मंडियों में 600 से लेकर 500, 550, 650 तक बिक रहा है चिप्सोना। पर बड़ी मंडी का माल जाता है आईने का माफिक बढ़िया, और यहाँ आता है मतलब यूँ ही गीला सीला। तो गीले सीले के दाम 50-40 रुपये कम होते हैं। लेकिन जो माल यहाँ पर बिक रहा है वो बड़ी मंडियों में बिकेगा नहीं। वो बड़ी मंडी में वो नहीं बिकेगा, ऐसा माल नहीं बिकेगा। वहाँ पर 500 का भी ना लेगा, वो तो बोना चाहिए मतलब
टॉप क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का 700 का बिक रहा है वहाँ। हाँ। जो वहाँ का तुम्हारा खाना में चंदौसी बेजोई बिसौली जो माल लेकर जा रहे हैं बिसौली वाले और छठबिन के बढ़िया, उनका भाव 700 रुपये का है वहाँ पे दिल्ली में। और दिल्ली से बड़ी मंडी है जो दिल्ली बोलेगी वो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। बता कल 141 गाड़ी थी वहाँ पे बाजार और बिकी कितनी कल लेगा मतलब परसों 78 गाड़ी बिकी परसों 78 गाड़ी। हाँ 50% बिका। हाँ 50%। अब कल की पता नाम हो तो मैंने देखो ही ना कल कितनी का नहीं वाला। हाँ तो बाबू जी इस समय पर आपके यहाँ पर जो चिप्सोना के आलू के भाव हैं क्या रहे हैं? चिप्सोना का भाव भाव जी बढ़िया से बढ़िया भाव चल रहा है 600 रुपये का। बढ़िया टॉप में 600 रुपये, नीचे में 500 रुपये। अच्छा नीचे में 500। हाँ। और इसकी जो गुल्ला आ जाता है मोटी टपक गुल्ला बिक रहा है 450 से 500। 450 से 500। हाँ। और जैसे इसकी किर्री आ जाए चिप्सोना की वही बिक रही है 200 250 200 250 200-250 बस। और ये 37-97 की बात करें 37-97 का भाव क्या रहा है बढ़िया का? बढ़िया भाव है, बढ़िया VIP का भाव चल रहा है 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ। और जो इसका गुल्ला मोटा टपक्का आ जाता है गुल्ला बिक रहा है 350 से 400 रुपये। 350-400 रुपये। हाँ। और किर्री वगैरह आ जाए? किर्री बिक रही है 200 पौने 200। 200 पौने 200। हाँ। और जैसे आपके यहाँ ये 275 आलू रहता है वो आलू बिक रहा है 700 750। 700-750। हाँ। और T9 T7 जी 700 बिक रही है। 700 रुपये। हाँ। और ये हाइब्रिड का क्या स्थिति है? हाइब्रिड तो यहाँ 37-97 तो बिकना रहा, हाइब्रिड तो कोई लेगा ना। वैसे 400 रुपये की पोजीशन है बढ़िया आलू की। बढ़िया आलू की 400 रुपये। और थोड़ा हल्का आ जाए तो वो फिर जैसा मांगे बेकार मांगे वैसा दाम है। जब ये आलू ना बिक रहा है जो तुम्हारे सामने रखा है ये चिप्सोना है। हाँ। इसका भाव बता रहा हूँ मैं 550। 550 रुपये। ये भी नहीं बिक पा रहा है। बिक के ना दे रहा है ये भी आप 10-20-50 रुपये ऊपर बोल के चल रहे हैं। माल है पर जब ऊपर बोल के चल रहे हैं मतलब 11 रुपये किलो बेच रहा हूँ मैं ऐसे। जो ग्राहकी होनी चाहिए वो ग्राहकी नहीं है। ये वाला एक आलू रखा है ये 12 बिका है। अच्छा। मतलब अगर सब दाम मानो 11 के दाम 550 रहेंगे। बढ़िया रखा है मेरे पास ये वाला वो चला गया उठ गया बाल। हाँ। वो बिका है मतलब 600 रुपये 600 हालत के। तो बाबू जी जब मंदा आता है तो पैकार परेशान करते हैं खरीदने में फिर? हाँ बिल्कुल परेशान पैकार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी मार रहे हैं। एक कट्टा वाला यहाँ तक गाड़ में अकुरिया कर देगा हमें आलू में भीतर तक खोल पलट जा कर जे कर। एक कट्टा वाला 10 कट्टे वाला नहीं करता है। 10 कट्टे वाला भाव करेगा जेगा जावा दो। एक कट्टा उनने पलटवाया 10 कट्टे तुलवा लिए। पर एक कट्टे वाला ज़्यादा सिरदर्दी कर रहा है मध्य में। मतलब महंगा। अच्छा बाबू जी महंगा होता है तब क्या होता है? जब तो कुछ ना है बाबू जी डाल दो। बाबू जी डालो एक कट्टा डालो। एक कट्टा वाला वो ना के वो और माँ तो फोन कर देगा हमारे साहब बाबू जी एक कट्टा भेज देना। जो कहा होगा कोई भाव ही ना है फिर तो। यानी महंगे में माले में 1400 रुपये कट्टा बिक रहा था। 1200-1300 रुपये कट्टा बिका 5 साल। आज का है आधे पैसे भी ना है। और ग्राहक से मूड मारना पड़ रहा है। मूड मारना पड़ा वरने कि 14 से बिकेंगे 7 से कैसे बेचते हैं हमें खेत पे। इतना डंप था, डंप वालों को फायदा हुआ बहुत कर रहा करके 10 साल। और कोल्ड वाले परेशान है। कोल्ड वाले तो परेशान है, इतनी तेजी बना दी है कि हमारे कोल्ड ना भरेंगे वहाँ जा जाके। अरे कोल्ड तो अपने आप भरते आलू लेकर जाते जे। अगर तेजी ना बनाते जे लोग तो है कोल्ड वाई लेकर जाते हो बाने कोल्ड वाई खरीदे किसान है बेवकूफ़ हो जाते हैं। बाने साले उठा ले जाते भरो कोल्ड में जो ले रहे हैं तो हमारा तो घर का माल है। हमारा तो घर का माल है। हम कहाँ जा ले जाएंगे। आज 250 रुपये कट्टा जा रहा है किसान का। 250 रुपये इस भाव में कुछ मिल भी नहीं रहा। किसान को नुकसान इतना है भगवान है का उनका कैसे मतलब बच्चे पलेंगे। मानो सबरा माल है का आधे में ही जा रहा है बच्चों को। मतलब इतना मद्दा 700 रुपये वाला माल 500 रुपये बिक रहा है। 500 में तो 200 और निकाल दो। 300 रुपये दाम आ रहे हैं। इसमें तो खर्चा भी नहीं निकलता है। अरे खर्चा अरे किसान को गड़ाई भी नहीं है। 500 रुपये कट्टे की तो गड़ाई पड़ती है। 500 रुपये कट्टे का मतलब कच्चा खोद के खड़ी करे किसान तो 500 रुपये पड़ता है। अब वो 500 रुपये का माल है यहाँ पे आ जाकर 300 रुपये के पैसे ले जा रहा है। 300 रुपये का पैसे ले जा रहा है लौटा के हिसाब लगा लो। तो 200 तो वो चले गए। अब 200 वो चले गए और अगर घर में बच्चा कपड़ा बत्ता बिक जाएंगे वो तो लोगों को 5 साल कमा लिया है तो कुछ बात ना है। हाँ वो पिछले साल का इस वर्ष निकल जाएगा। सब चला जाएगा। इस वर्ष सब चला जाएगा। सब चला जाएगा। हम तो अगर सुस्ती हमारी चेहरा पे क्यों कि साली बिक्री नहीं है। देखो किसानों के साथ हमेशा यही होता है। एक वर्ष अच्छा माल रहता है तो दूसरे किसान सब जानते हैं फिर भी अगर माने ना है। मतलब हाथ का जैसे कच्चा बिक रहा है तो बेचना चाहिए था। जब मंडी में बेचते माना ला रहा कोई मंडी में ला के बेचते। अब हमारे यहाँ किसानों ने 3 महीना माल बेचा है लग के डंप का भी और वैसा भी खेत का कच्चा। तो वो किसान अच्छे थे मानी हमारी बात उन्होंने फिर भी उन्होंने रख दिए। फोन आ रहे हैं बाजार लाला तुम्हारे मान लेते काऊ रख मैं तो ये सोच रहेगा 1200 रुपये का हो
तो किसान साथियों देखिए हमारे बाबूजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और किसानों का दुख दर्द इनको मालूम है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं आलू का। तो किसान के हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।